आयोजित नक्सल मुक्त भारत मोदी के नेतृत्व में रेड टेरर का अंत कार्यक्रम के समापन सत्र को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया, खिताब किया। और अपने खिताब में गृह मंत्री मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान की तरफ से जो दहशतगर्दी की जाती थी उसके खिलाफ किए गए काम से सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की शहादतों में 65% की कमी आई है और जो शहरी थे उनकी अमवात में 77% की गिरावट हुई है। आज जम्मू कश्मीर में उन्होंने कहा कि दफा 370 हटने के बाद हर कानून लागू है। तो में धारा 370 को समाप्त कर दिया गया और उसके बाद सुनियोजित तरीके से विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, ये सारी चीजों का जनता का विश्वास अर्जित करने में सरकार ने बहुत आयोजन के साथ उपयोग किया और वहां के टेररिज्म के सामने, पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के सामने एक सुनियोजित नीति के तहत काम किया गया। मैं परिणाम आपको बताना चाहता हूं। 2004 से 14 में जो 7,000 हिंसाएं होती थी, 7,300, इसकी जगह 1,800 हिंसक घटनाएं हुई हैं। सुरक्षा कर्मियों की मृत्यु में 65% की और नागरिकों की मृत्यु में 77% की कमी दर्ज की गई। देश का कानून, हर कानून वहां आज अमल में है। जम्मू कश्मीर के अंदर आजादी के बाद पहली बार पंचायत के चुनाव हुए। पंच, सरपंच, तहसील पंचायत, जिला पंचायत, और एक जमाने में 10,000 वोट से एमपी चुनकर आ जाते थे क्योंकि चुनाव का बहिष्कार होता था। वहां जिला पंचायत, तालुका पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव में 99.8% मतदान हुआ। कि ये समस्या को हम धीरे धीरे सुलझाने के रास्ते पर बहुत मक्कम गति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सेंट्रल शाल्टेंग विधानसभा क्षेत्र के विधायक तारिक हमीद कर्रा ने कहा है कि लद्दाख में मौजूदा अशांति धारा 370 के खत्म करने के बाद बीजेपी और मरकज की ओर से किए गए अधूरे वादों का नतीजा है। श्रीनगर में कायम कांग्रेस भवन में बोलते हुए तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि लद्दाख में अब जो लोग आंदोलन कर रहे हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने 2019 में मरकज के इस कदम का समर्थन किया था, हिमायत की थी। लद्दाख में जिस वक्त एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ तो जो लोग इस वक्त बरसर पैकार हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, ये वही लोग हैं जिनको उस वक्त बीजेपी ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्तेमाल किया खुशियां जाहिर करने का अबाउट एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। तो जहां तक वहां की एजिटेशन का ताल्लुक है, ये रद्द अमल है उन तमाम झूठे वादों का जो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में भी वादा किया था 6 शेड्यूल का और लेह को 6 शेड्यूल में लाने के लिए, और साथ साथ जो उनकी डिमांड थी वो ये भी थी कि लेह और करगिल के वास्ते अलग अलग पार्लियामेंट्री सीट्स का ऐलान किया जाए। तो ये जो एजिटेशन इस वक्त हो रही है पिछले 5 साल के धोखे और अनफुलफिलमेंट ऑफ देयर कमिटमेंट्स, उसके अगेंस्ट हो रही थी। आगे बढ़ेंगे कुछ और खबरों की तरफ। कुलगाम में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण मंत्री सकीना इत्तू ने कुलगाम में अफसरों के साथ एक मीटिंग की और इस मीटिंग की उन्होंने सदारत की। ये मीटिंग डीएचपुरा विधानसभा इस हल्के के कई इलाकों से जुड़े हुए मजदूरों की मसाइल को फौरन सुनने और उनका मौके पर ही उन मसाइल को हल करने के लिए मीटिंग बुलाई गई थी। इस मीटिंग में मंत्री ने अधिकारियों से जनता के मसाइल का जल्द से जल्द हल करने को भी कहा और कहा कि उमर अब्दुल्ला के लीडरशिप में चलने वाली सरकार लोगों के तमाम मसाइल
के हल के लिए कोशां हैं। कुलगाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे आज मैंने कुछ लोगों को जो यहाँ पे मिलना चाहते थे, बात करना चाहते थे, उनसे बात हुई और उन्होंने इस मीटिंग में हिस्सा लिया है। इस मीटिंग में सारे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साहिबान हैं उनको कॉल किया था हमने, क्योंकि सैटरडे थी तो हमने सोचा था कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट में अगर अभी रिसेंटली जो फ्लड्स आए हैं या बाकी जो नुकसान हुआ है उसके बारे में भी बात करेंगे और ऑफिसर साहिबान जो यहाँ होंगे वो भी बात सुनेंगे और लोगों के जो मसाइल हैं इन मसाइल का हल करेंगे, ताकि वो कंसेप्ट जो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन का दिया हुआ है, ताकि जब ऑफिसर्स बैठे लोग भी साथ बैठे और लोगों के मसाइल सुने, इनको भी ग्राउंड का जो कंसेप्ट है वो हो जाएगा और इस बातचीत से, इस डिस्कशन से, मसाइल सुनने से लोगों के जो इश्यूज़ हैं वो इश्यूज़ भी हल हो जाए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। अगर दर्द से परेशान। लद्दाख में 28 सितंबर को हुई हिंसा के बाद लेह में धारा 163 लागू, 5 या उससे ज्यादा लोगों को एक साथ इकट्ठे होने की इजाजत नहीं, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात। लेह जिले में मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं निलंबित, गृह मंत्रालय ने लेह को लेकर जारी किया आदेश, कल 29 सितंबर शाम 6 बजे तक लागू रहेगा आदेश। शिमला के निगम विहार में सेब की पेटियों से लदा ट्रक हादसे का शिकार, हादसे में घायल चालक, परिचालक और इलाज के लिए आईजीएमसी में भर्ती कराया गया। बीजेपी ने पामपोर के मुख्तलिफ वार्डों और बूथों पर एक अहम प्रोग्राम का इनेकाद किया, जहां पीएम नरेंद्र मोदी के रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 126वें एपिसोड को सुना गया। इस मौके पर बीजेपी पुलवामा इकाई के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद आसिफ गनाई इस कार्यक्रम की सदारत करते हुए नजर आए और इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनों, साथ ही साथ हिमायतियों और मुअज़्ज़ज़ शहरियों ने बड़े ही जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। आज लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया मन की बात में। आज हमने अपने टाउन में, पामपोर टाउन में हमारे 11 बूथ है और हमारे 70 वार्ड्स है। हमने इन 70 वार्डों में जो 11 बूथ है, 11 के 11 बूथों पे मन की बात आज हमने सुनी, चाहे वो दुकानदारों ने सुनी, चाहे वो रेड़े वालों ने सुनी, हर किसी ने सुनी। हमने भी आज खुद एक सोमो स्टैंड के पास मन की बात सुनी ड्राइवरों के साथ, तो हमें बहुत अच्छा लगा। लोग भी अवेयर हो रहे हैं, लोग भी आ रहे हैं हमारे साथ, लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। श्रीनगर में एक रोजा यूथ सम्मेलन का इनेकाद किया गया। इस सम्मेलन में जिले भर के वाईएनसी अहदेदारों ने जोश खरोश के साथ हिस्सा लिया। इस मौके पर अलग अलग जगहों से आए हुए बड़ी तादाद में यूथ पार्टी में शामिल हुए और पार्टी के नज़रियात और साथ ही साथ लीडरशिप पर अपना यकीन दोहराया। अपने खिताब में इरशाद अहमद अंचारी ने अपने योगदान के हवाले से उस पर रोशनी डाली और साथ ही साथ पार्टी, खासकर वाईएनसी, और उसको ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उनकी विरासत को आगे बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। पीडीपी ने सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव जिंदल मेडलो में एक मीटिंग का एहतमाम किया। इस मीटिंग में लोगों को आ रही परेशानियों को लेकर चर्चा की गई। मीटिंग को खिताब करते हुए पीडीपी के जिला ग्रामीण प्रधान के शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर की मौजूदा नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत लोगों की उम्मीद पर खरा उतरने में पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। और कटरा में श्री माता वैष्णो देवी धाम में सेवा पर्व के तहत एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें एलजी मनोज सिन्हा ने शिरकत की। साथ ही दरबार के बाहर झाड़ू पकड़कर इस सफाई अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर जिला इंतजामिया की तरफ से कई नुमाइश लगाई गई थी, साथ ही साथ फ्री मेडिकल कैंप भी लगाया गया था। उपराज्यपाल ने कहा कि मुझे यकीन है कि माताएं और बहनें मुल्क की तरक्की की अहम धुरी बनेंगी। तथा अन्य थोड़े बहुत अधिकार 19वीं शताब्दी में मिलने शुरू हुए थे, जबकि हमारे देश भारत में
6000 साल पहले शिक्षा और आध्यात्मिक भागीदारी में पुरुषों के बराबर अधिकार प्राप्त था हमारी बहनों को, हमारी माताओं को, हमारी नारियों को। उन्हें उच्च सामाजिक दर्जा और बाकी दुनिया के देशों के मुकाबले अधिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड बेस्ट इंस्टीट्यूशन का अवार्ड पिछले 5 वर्षों से हासिल कर रहा है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के नेटवर्क के जरिए मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट दोनों सुनिश्चित करने का प्रयास है। मैं इन प्रयासों की सराहना करता हूं। बोर्ड के अधिकारियों, कर्मचारियों से विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि आप कोई सरकारी नौकरी में नहीं है, आपके अंदर सेवा भाव निश्चित रूप से होना चाहिए, क्योंकि बापू एक बात बराबर कहते थे कि जो बदलाव हम देखना चाहते हैं वो हमें खुद से शुरू करना है। हंदवाड़ा पुलिस ने हिट एंड रन के एक मामले को कामयाबी के साथ सुलझा लिया है। काफ़ी जांच करने के बाद, जांच पड़ताल के बाद, तशखीस के बाद जो मुलजिम था ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी गाड़ी भी जब्त कर ली गई। 12 सितंबर 2025 शाम का वाक़ा है कि गुंडकोहू के पास जो है एक अननोन व्हीकल जो है एक शख्स अब्दुर्रहमान वानी वल्द हबीबुल्लाह वानी जो गुंडकोहू का ही रहने वाला है, तो उसको टक्कर मारी और टक्कर मारने के बाद वहाँ से भाग गया। इस ज़िम्मन में जो है FIR नंबर 209/2025 थाना हंदवाड़ा में दर्ज होकर तफ्तीश शुरू हुई। तफ्तीश में आयो जो हैं उनके पास कुछ खास लीड न थी। एक टूटा हुआ साइड मिरर था और उसके अलावा एक ब्लर CCTV फुटेज थी। तो टेक्निकल एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस को बरोएकार लाके, साइंटिफिक मेथड्स को जो है बरोएकार लाके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो लेफ़्ट साइड मिरर कैप थी उसको जो है उस एक गाड़ी के साथ मैच हो पाई एंड फाइनली उसी लीड को लेते हुए एक गाड़ी जो है जिसका नंबर JK09C8246 है उसको आइडेंटिफाई किया गया और आइडेंटिफाई करने के बाद जो एक्सीडेंट हुआ है वो साबित हुआ कि वो इसी गाड़ी से हुआ था। तो उस गाड़ी को जो है ज़ब्त कर लिया गया है कि इसकी तफ्तीश जो है रवां है। इनफैक्ट जो एक्यूज्ड है उसकी भी आइडेंटिफिकेशन। खारनाक गांव के 25 साल के जिगमित दोरजे और ईगू गांव के 24 साल स्टैंजिन नामग्याल 2 नौजवान की आखिरी रसूमात कड़ी सिक्योरिटी बंदोबस्त के बीच अदा किया गया और आखिरी रसूमात में सिर्फ और सिर्फ महदूद लोगों को ही शामिल होने की इजाज़त दी गई थी, क्योंकि इस वक्त लेह में हालात कशीदा हैं और ज़रूर ये हालात जो है काबू में हैं लेकिन कशीदा बने हुए हैं, इसलिए चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती अमल में लाई गई। मैं लेह पेट्रोल पंप चौक पे मौजूद हूँ। यहाँ से थोड़ी देर बाद यहाँ पर जो 2 नौजवान जिनकी डेथ हो गए थे 24 तारीख को गोली लगने से, जिसमें लद्दाख में 2 हिंसा हो उसकी वजह से उनका जो गोली लगने से डेथ हो गया, उनकी आज यहाँ से प्रतीक शरीर यहाँ से ले जाएगा जो शेनम जो शमशान घाट में ले जाएगा। तो पुलिस की तरफ से मीडिया को भी रिस्ट्रिक्शन है, वहाँ तक जाने नहीं दे रहे, लेकिन सारे जो मीडिया इस वक्त इसी चौक पे खड़े हैं। तो थोड़ी देर बाद यहाँ से बॉडी को ले जाएंगे। तो आपको बता दूं इस वक्त लद्दाख में जो हालात है और भी नाजुक बनाया हुआ है, क्योंकि मूवमेंट पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। सारे जो हाईवे में बंद किया हुआ आप देख सकते हो, जो पेट्रोल पंप के चौक को हर तरफ से यहाँ पर बैरिकेड लगा हुआ है। तो उम्मीद है कि ये जो स्थिति है ये शाम तक सुधर में आएगा। और आपको बताऊँ कल भी 2 बॉडीज़ का इंटेंशन करना है, तो कल भी यही स्थिति रहने वाला है और लोगों का जो मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, किसी को कहीं जाने से पूछताछ करने के बाद ही छोड़ा जाए। तो थोड़ी देर बाद यहाँ से ये बॉडी निकाला जाएगा। और आपको बता दूं कि मीडिया को भी इस वक्त रिस्ट्रिक्ट किया गया है। मैं मरूफ संजय, नेटवर्क 18 के लिए लेह से। जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी मामिया इस्लामिक लाइब्रेरी अबू अल फाजिल अब्बास लाइब्रेरी मागाम ने मुख्तलिफ क्लासेस के तलबा के लिए मॉक टेस्ट का एहतमाम किया ताकि बच्चे आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकें। इस मॉक टेस्ट में बड़ी तादाद में तलबा तालिबात ने हिस्सा लिया। बच्चों और उनके पेरेंट्स ने इस एग्ज़ाम के लिए जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनका शुक्रिया अदा किया है। साथ ही कहा है कि इस पहल से बच्चों में एग्ज़ाम का, इम्तहान का डर दूर होता है। किया जा रहा है कि उनके एग्ज़ाम जो आने वाले हैं उनमें तैयारी के लिए ये मॉक टेस्ट सीरीज़ का इनेकाद हो रहा है, ताकि बच्चों को पता चले कि पेपर किस तरह आता है। उसी पैटर्न पे 50% सिलेबस का
पेपर तैयार किया गया है, आंसर शीट भी उसी तर्ज के तैयार किए गए हैं, और ताकि बच्चे अवेयर होएं कि जो उनका एग्ज़ाम है उसमें वो कैसे इंशाल्लाह अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से पेपर सही करें और किसी गलती वगैरह का शायबा न हो, ताकि इनका फ्यूचर इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर हो सके। जो इनको फोबिया रहता है कि एग्ज़ाम कैसे देना होता है, इसमें क्या क्या परेशानी देखनी पड़ती है बच्चों को, इनको दूर करने के लिए हमने यहाँ मॉक टेस्ट शुरू किया है। एग्ज़ाम था जो कि एक लाइब्रेरी की बदौलत हुआ था, उन्होंने करवाया था। ये बेसिकली बहुत अच्छा एग्ज़ाम था। मैंने प्रिपेयर इसके लिए ऐसे किया था जैसे एक इंसान बोर्ड के लिए प्रिपेयर करता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि ये एक मॉक टेस्ट है और ये बोर्ड की पैटर्न पे बिल्कुल पेपर आया था। हमने बिल्कुल अच्छे से किया प्रिपेयर, फुल पेपर हम करके आए। इदारे ने ये स्टेप लेके आई थिंक जो ये जिनके लिए नया है ये बोर्ड, जिनको बहुत ये चैलेंज लगता है, जिनको ये बहुत ख़तरनाक लगता है, उनके लिए इन्होंने बहुत ही ईजी बनाया and it led a smooth path to the board exams so that we can be pre-prepared, we can be prepared fully for the board exams and we can... फिलहाल इसी के साथ